हेलो दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, माता और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, आम जनता से जुड़े और अलग अलग राज्यों की ओर से कई महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और ऐसे ही जोश और जुनून के साथ हम ताजा खबरें आप तक लेकर हाजिर होते रहें। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप आया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बुधवार रात को ये भूकंप के तेज झटके महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र इस बार भी अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 की दर्ज की गई। और वैसे आपको बताया ना दोस्तों, तो ये भूकंप बुधवार रात करीब 11:27 के लगभग आया था। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। आखिर डर तो लगता ही है ना। हालांकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, ये अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया। रात 11:30 बजे के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस किया गया। और इधर आप देखिए, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची भारत पहुंच गई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिजनेस फोरम में शामिल होंगी और इसमें 150 उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। ताकाइची आज 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसमें जापान के 150 से ज्यादा उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। भारत और जापान में डॉलर के बिना व्यापार की तैयारियां हो रही हैं। डॉलर पर निर्भरता घटेगी और स्पेशल अकाउंट के जरिए सीधे ही पेमेंट हो पाएगा, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने मानसून को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की और इस दौरान उन्होंने आपदा संबंधित सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस बार हो क्या रहा कि दोस्तों, अल नीनो के कारण मानसून की स्थितियों में इस बार काफी बदलाव देखने को मिलेगा। अल नीनो के कारण इस बार कहीं पर ज्यादा बारिश तो कहीं पर बिल्कुल सूखा भी पड़ सकता है और इस दौरान कई जगहों पर मानसून कम भी रह सकता है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा की। आप देखिए, भीषण गर्मी ने किस तरह से बुरा हाल किया है। हमारे देश में बिजली की खपत 166 अरब यूनिट के पार पहुंच गई। देश में भीषण गर्मी पड़ी, मानसून में देरी भी हुई और जून में बिजली की खपत 11.62% बढ़कर 166.46 अरब यूनिट रही। मानसून में देरी और गर्मी के कारण आजकल एसी वगैरह भी खूब चल रहे हैं, तो बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, जंग लगने से देश को हर साल 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और ऐसे में स्टेनलेस स्टील उद्योग ने राष्ट्रीय नीति की मांग की है। अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्योग के दिग्गजों ने सस्ते आयात और नीतिगत खामियों पर चिंता जताते हुए एक अलग ढांचे की वकालत की है। उद्योग का कहना है कि भाई, देश में हर साल जंग लगे स्टील के कारण लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो जाता है। इधर पीओके में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। 1 करोड़ का इनामी शौकत नवाज गिरफ्तार हो गया है। इसके अलावा जेएसी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अब काफी तेज हो गए। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार हो जाने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। और इससे जुड़े बिलों को सरकार इस बार मानसून सत्र में दोबारा पेश कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। एक समिति बनाई गई थी, ये 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने व्हाट्सएप से यूजर नेम फीचर रोकने को कहा है। मेटा को नोटिस भी दिया गया और 3 दिन में जवाब मांगा। सरकार ने कहा कि भाई, टेलीग्राम की तरह व्हाट्सएप का भी गलत इस्तेमाल हो जाने की आशंकाएं हैं। तो केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर फिलहाल लॉन्च नहीं करने को कहा है और सरकार ने मेटा को ये निर्देश दिए हैं कि जब तक इस फीचर पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे भारत में शुरू न किया जाए। और इसको लेकर आप देखिए, मेटा ने भी अपडेट जारी किया। नए फीचर से नहीं हो सकेगी पहचान की चोरी। सरकार की रोक के बाद मेटा ने सफाई दी। कंपनी ने फीचर को सुरक्षित बताया है। अवैध घुसपैठियों पर सरकार का फुल प्रूफ एक्शन। 9 जुलाई को कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे। सभी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे और इस बैठक में देश भर में अवैध घुसपैठ के खिलाफ आगे की कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तय होगा। सेना को हाईटेक बनाने का प्लान तैयार। नए सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने विजय मंत्र दिया। नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हुए जनरल धीरज सेठ ने बुधवार को भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया है। और तो आप देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल भी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चीन मामलों के जानकार है, गलवान झड़पों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर। 7 करोड़ छात्र, 58,000 करोड़ से अधिक का एक कारोबार है। कोचिंग इंडस्ट्री पर सरकार की टेढ़ी नजर इसलिए है, इसके कई सारे कारण हैं। अभी हाल ही में आपको पता ही है, हमारे देश में किस तरह से कोचिंग संस्कृति की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। छात्रों पर मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है और कई छात्र जाने भी दे रहे हैं। इन्हीं तरह के मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने की तैयारी में है और इसके लिए सरकार एक राष्ट्रीय कानून भी लेकर आ सकती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण कदम, सख्त पाबंदियां देखने को मिल सकती हैं। इधर भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने पीएम मोदी
मोदी और शहबाज को पत्र लिखा और कहा कि दुश्मनी खत्म करें, बातचीत और रिश्ते फिर शुरू हों। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। साथ ही आप देखिए किस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने देश में कैदियों की लिस्ट साझा की। 188 भारतीयों की रिहाई की मांग भी उठाई गई। तो भारत ने पाकिस्तान को अपनी हिरासत में मौजूद 386 नागरिक कैदियों और 53 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी। और इधर पाकिस्तान ने भी भारत को अपनी हिरासत में बंद 52 भारतीय नागरिक कैदियों और 198 भारतीय मछुआरों की सूची साझा की है। इसके अलावा पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को गिराने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है और कहा कि इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करें, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भारत ने गुरुद्वारा के जल्द पुनर्निर्माण की मांग की है। गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट आया है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183 रुपए 50 पैसे घट गए और 2,930 रुपए हो गए। तो दिल्ली के रेट ये आप देख सकते हैं पूरे देश में कम हुए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट रहते हैं। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा है, जो पहले कीमतें थी वही हैं। इधर नायरा का पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हो गया है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दामों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है। नायरा के देश में 7,000 पेट्रोल पंप है, 7% हिस्सेदारी है और ये नायरा की जो नई दरें ना वो सभी जगहों पर लागू हो गई है। हालांकि अलग अलग राज्यों में लोकल टैक्स और वैट के कारण अलग अलग शहरों में रिटेल प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। इधर कच्चे तेल के दामों में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई, तो ऐसे में आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में जून के महीने में 6 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोविड के दौरान डिमांड में आई कमी के बाद कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद वैसी ही गिरावट जून के महीने और जून तिमाही में भी देखने को मिली है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, इंडिगो ने केबिन बैग यानी हाथ में ले जाने वाले बैग के साथ सफर करने वाले पैसेंजर के लिए एक नया और सस्ता किराया इंडिगो लाइट लॉन्च किया है और इस बैग में आप 7 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। तो 7 किलो तक का बैग अगर आपके पास है ना, तो इंडिगो में सस्ता टिकट आपको मिलेगा। इकोनॉमी क्लास के लिए इंडिगो लाइट स्कीम शुरू हुई है, बुकिंग भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश, टीवीके ने यह दावा किया कि 15 विधायकों का एक साथ इस्तीफा कराने के लिए 35 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की गई। इधर जून में 1.94 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा, पिछले साल से 14% ज्यादा है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, खिलौने बनकर रह गए रोबोट इंसानी कामों से अभी कोसों दूर हैं। 2050 तक दुनिया में 1 अरब ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे। चीन फिलहाल रोबोट के मामले में लीडर बना हुआ है। इधर आप देखिए, बिहार में भरत एनकाउंटर के मामले में फैमिली के साथ 5 बड़े चेहरे खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भीड़ जुटा रहे हैं। टाइगर यादव ने भी सोशल मीडिया संभाला है। कई चेहरे अलग अलग मोर्चों पर भरत तिवारी और उनके परिवार को न्याय दिलाने में जुटे हुए हैं। इन चेहरों में कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील है तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। अब आपको दिल्ली राजधानी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। दिल्ली में ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार की तरफ से और इस पर आम जन जो है ना दोस्तों, वो पौधा रोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। अगर आपको फ्री में पौधा चाहिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिल्ली में सरकार ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, जहाँ से आप फ्री में पौधे वगैरह ले सकते हैं। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर दिल्ली सरकार सुझाव भी देगी। प्रशासनिक प्रभाव पर भी मंथन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने जेपीसी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। संसदीय समिति से मिले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, बार बार चुनाव से खर्च बढ़ता है, विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। और तो और आप देखिए, राजधानी दिल्ली का विंटर पोल्यूशन मास्टर प्लान भी नोटिफाई किया गया और राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से ही कई तरह के बड़े बड़े नियम लागू होने वाले हैं। बिना पीयूसी वाले वाहनों को पूरे साल पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। तो दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक और स्थायी विंटर पोल्यूशन मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया है और उसमें कई तरह के प्रावधान और पाबंदियां लागू रहेगी। और भारत और इंग्लैंड का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो सकी। भारत ने 190 रन का टारगेट दिया था। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, मोदी कैबिनेट ने दिल्ली में 6 लेन द्वारका टनल और यूपी के बुंदेलखंड में कानपुर कबराई हाईवे को मंजूरी दी है। 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और बड़ी खबर में आप देखिए, जनसंख्या बदलाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने समिति को जल्द सिफारिश देने का सुझाव दिया है। माइक्रोसॉफ्ट में भी फिर से नौकरियां जाने का खतरा है। 5000 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। ईपीएफओ ने नए नियम लागू कर दिए हैं। ईपीएफओ 3.0 नहीं है, लेकिन आपको बताएं केंद्र सरकार ने ईपीएफ स्कीम 2026 लागू करके 1952 की योजना को बदल दिया है और इस नई व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रियाओं और अनुपालन पर जोर दिया गया है। जबकि आपका जो ईपीएफ ब्याज दर है 12% योगदान है। यूएएन, वीपीएफ और निकासी के जो नियम है वो पहले की तरह ही बने रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। गूगल ने सबसे तेज और अपने सबसे सस्ता इमेज जनरेशन टूल को लॉन्च कर दिया है और आपको बताएं दोस्तों, इस नए टूल की सबसे खास बात यह है ना कि ये कम कीमत में बहुत ही तेजी से आपके प्रॉम्प्ट को समझकर फोटो बनाएगा। मात्र 4 सेकंड में ये फोटो बना देगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, तमिलनाडु के एक 23 साल की वी श्रीपति ने अपने साहस और मेहनत की प्रेरणा से एक नई मिसाल कायम की है। बेटी के जन्म देने के महज 2 दिन
बाद ही उन्होंने करीब 200 किलोमीटर की यात्रा करके सिविल जज की परीक्षा दी और ये परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। परीक्षा में सफलता हासिल की है और पहली महिला आदिवासी जज बनी है। तो बेटियां किसी से कम नहीं। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है ना, तो एक लाइक बेटियों के लिए जरूर दबाइएगा। आज बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। इधर फराह खान को ऑस्कर्स का खास बुलावा मिला, एकेडमी मेंबर भी बनी है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है माताओं और बहनों के लिए। बंगाल में 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए की राशि भेजी गई है। सीएम शुभेंदु ने अन्नपूर्णा योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। इसके अलावा उड़ीसा में आप देखिए, जिन बच्चों का कोई नहीं उन बच्चों का सरकार ध्यान रखेगी। अब केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में हो पाएगी। उड़ीसा सरकार लाखों छात्रों की फीस भरेगी। पैसों की कमी के कारण कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़े, इसलिए सरकार अब मदद करेगी। और इसके लिए राज्य कैबिनेट ने ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। कल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए हैं। इसके अलावा सीबीएसई की नई पहल बच्चों के लिए आप देखिए, छात्रों के लिए एआई और पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे 19 तरह के मुफ्त कोर्स शुरू किए गए हैं और घर बैठे ही बच्चे इनके ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 19 तरह के मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए गए हैं। इधर गुजरात सरकार की एक बड़ी पहल आप देख सकते हैं। 18 साल तक के 2 करोड़ बच्चों का हेल्थ पासपोर्ट बनेगा। जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए हेल्थ पासपोर्ट बनाने की एक गुजरात सरकार ने पहल की है। 1000 मेडिकल टीमें घर घर पहुंचेगी, स्कूलों में जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड तैयार करेंगे और हेल्थ पासपोर्ट में मेडिकल हिस्ट्री, बीमारी, पोषण और ट्रैकिंग की जानकारियां भी होगी। परिवार के सदस्यों को भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया जाएगा। तो ये गुजरात में छोटे बच्चों के जो 18 साल तक के हैं, इनका हेल्थ पासपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। और गुजरात निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, जीवन साथी की संपत्ति बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए जीवन साथी की संपत्ति का हलफनामे में खुलासा करना अनिवार्य किया है। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। रियल एस्टेट और गोल्फ बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने भी कहा कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा ईरान पर तीसरा हमला भी हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तैयारियों से अब टेंशन बढ़ने लगी है। तो एक बार फिर से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तीसरे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजरायल और अमेरिका ईरान पर हमले की धमकियां दे रहे हैं, खास करके उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर ये युद्ध होता ना, तो फिर आने वाले समय में न केवल खाड़ी क्षेत्रों में अशांति बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक तेल संकट और महंगाई का सामना भी आगे और करना पड़ सकता है, क्योंकि स्थितियां भी यही हो रही है। बातचीत और समझौते भी फिलहाल नहीं हो पा रहे हैं। समझौता टूटा तो फिर युद्ध तय है। होर्मुज पर भी टोल लगाएंगे। ईरान ने भी यूएस को धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से फिलहाल इंकारी कर दिया है। इसलिए दोनों देशों के बीच जो स्थायी शांति समझौते की उम्मीदें थी ना, उसको भी अभी झटका लग रहा है। ईरान ये साफ साफ कह रहा है कि भाई पहले युद्ध विराम की शर्तें पूरी तरह से लागू की जाए, उसके बाद ही हम परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेंगे। तो अभी ये मतभेद बने हुए हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में बीजेपी चीफ नबीन को भी न्योता मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पवन खेड़ा भी आमंत्रित किए गए हैं। 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। अब आपको मौसम और मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी दिखाते हैं। अगले 5 दिन दिल्ली में आंधी बारिश, 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 6 जुलाई तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आसमान में बादल छाएंगे, तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों 6 जुलाई तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मुंबई वाले तो सावधान रहिएगा, हाई टाइड और भारी बारिश का डबल खतरा मंडरा रहा है। कई इलाके पानी में डूबे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी और उल्लासनगर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बताएं, गुरुवार यानी आज की हाई टाइड को देखते हुए मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश किस तरह से आफत बनी है, मुंबई नासिक हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई जिलों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर जम्मू कश्मीर में बादल फट गया। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की जानें चली गई। और जुलाई में इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान अभी लगातार चल रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मानसून पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मानसून ने एंट्री करने के साथ ही तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। और तो और राजस्थान में भी आप देखिए, जयपुर और करौली में भी बारिश देखी गई। सड़कों पर पानी बहा। राजस्थान में 1-2 दिन में मानसून पहुंच जाएगा। जुलाई में सामान्य से कम बरसात की आशंका फिलहाल बनी हुई है। चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब में भी मानसून की एंट्री हो गई और आज तक पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में भी मानसून की एंट्री हो गई है। 7 जिलों में बारिश हुई, 6 में अलर्ट है। 6 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। इधर मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, झाबुआ, शाजापुर से नौगावा तक पहुंच गया मानसून। 9 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। 3 जुलाई से फिर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाला है, जो 7 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में और तेजी लाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो गया। 7 दिन झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। इधर बिहार में भी आप देखिए, पटना समेत 10 जिलों में
बारिश पूरे बिहार में अलर्ट है। 13 जिलों में हेवी रेन की संभावनाएं भी बन रही है। चलिए अब आपको कुछ स्टेट लेवल से जुड़ी बड़ी खबरें बताते हैं। राजस्थान में व्हाट्सएप पर मिलेगी 27 तरह की सरकारी सुविधाएं। घर बैठे ही बिजली पानी के बिल भी जमा कर सकेंगे। एक नंबर है जिस पर आपको हाई लिखकर भेजना है। तो राजस्थान में अब व्हाट्सएप पर 27 तरह की सरकारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। घर बैठे बैठे आप बिजली पानी के बिल जमा कर सकेंगे। EWS सर्टिफिकेट समेत कई तरह के डॉक्यूमेंट के लिए आप घर बैठे ही आवेदन भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को इस तरह की ई मित्र व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की है और प्रदेश के लोग व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इस नंबर पर हाई भेजकर आप 27 तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में देखिए आप नई गाइडलाइन, गाँव में 300 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल पर 100-200 रुपए और फ्री में भी पट्टा। तो ग्रामीण इलाकों में बगैर पट्टे के रहने वालों और कमजोर वर्ग के परिवारों को ग्राम पंचायतों द्वारा रियायती दरों पर और कुछ मामलों में बिल्कुल मुफ्त पट्टे जारी करने का प्रावधान लागू रहेगा। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर भी हाल ही में एक स्पष्ट गाइडलाइन ग्रामीणों के लिए जारी कर दी है। इधर महेश जोशी और संजय बड़ाया के खिलाफ ACB ने चालान पेश कर दिया। 20,000 करोड़ रुपए के JJM घोटाले में 3,000 पेज का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। तो राजस्थान में जल जीवन मिशन यानी JJM में कथित 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में ये चालान पेश हुआ है। इधर राजस्थान में देखिए आप हाईकोर्ट ने पूछा कि आवारा कुत्तों को हटाने के लिए क्या किया। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सरकार से अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। पंजीकरण नहीं कराने वाले मालिकों पर जुर्माना लगेगा। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, कोचिंग संचालक समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5 दिन बाद खत्म हुई। सरकार और यूनियन में सहमति बन गई है। 25 जुलाई तक भर्ती की अधिसूचना आ जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज देवमाली दौरा, अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। जयपुर एयरपोर्ट से नोएडा के लिए 2 नई फ्लाइट शुरू हुई है। दुबई की सीधी उड़ान का भी 4 महीने बाद फिर संचालन। राजस्थान में एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। राजस्थान में बस और ट्रेलर भिड़ गए, 8 लोगों की जानें चली गई। DNA से पहचान करनी पड़ेगी। तो राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार देर रात एक बस और ट्रेलर की भिड़ंत में 8 लोगों ने जानें गंवा दी। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस साल रणथंभौर में आए 6,77,000 पर्यटक, सरकार को 69 करोड़ 82 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहिष्कार करेगी। 3 दिन का मौन सत्याग्रह रखेगी। बाइट और डिबेट में भी प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। 40% शिक्षक पद खाली हैं। हजारों स्कूलों में न टॉयलेट न बिजली। केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। इधर आप देखिए इंदौर में 3 जुलाई को ब्रोंको पल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस, दुनिया भर के पल्मोनोलॉजिस्ट जुटेंगे। TB से लेकर अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों के एडवांस इलाज पर फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार का फैसला, पदोन्नति पर हाईकोर्ट का स्टे नहीं है, प्रमोशन देंगे। इंदौर में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया। 64 सैंपल जांच के लिए भेजे, 3 तो मौके पर ही फेल हो गए। इधर हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहकर शादी न करना रेप नहीं, सहमति भी देखनी होगी। महिलाएं आत्मनिर्भर फैसले खुद ले सकती हैं। महिला की अपील को खारिज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3rd जेंडर्स के लिए जॉब का मौका है। सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती, 2 जुलाई को इंटरव्यू होगा। सभी जिलों के उम्मीदवार पात्र होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए अगले शैक्षणिक सत्र के आखिर तक पढ़ा सकेंगे रिटायर शिक्षक, सरकार ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे रिटायर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब ये शिक्षक शिक्षा सत्र 2026-27 खत्म होने तक स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट आप देख सकते हैं। लखनऊ में मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन होगा। 4 जुलाई को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। राजनीतिक दलों से भी सुझाव मांगे गए। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच की समय सीमा बढ़ाई है। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अभी तेजी से चल रही है। इधर आरोपों के बीच चंपत राय सार्वजनिक रूप से बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस समय वे एक तरह से एकांतवास में और SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। करीबी लोगों से बातचीत में चंपत राय ने साफ कहा कि मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, अपने ऊपर लगे दाग के साथ यहाँ से विदा नहीं हो सकता, सब बताऊंगा। और इधर आप देखिए राम मंदिर चंदा चोरी मामले में महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ी चोरी हुई। जीजा साले की जोड़ी ने महापाप किया। अब ED भी जांच करने वाली है। महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में सबसे ज्यादा चोरी हुई। अयोध्या पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ है। चोरी के पैसों से सबसे ज्यादा संपत्तियां भी खरीदी गई। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा ने 3,181 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए 8 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। और इन परियोजनाओं से 18,126 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवालयों में नया नियम लागू, अब चेहरे से कर्मचारियों की हाजिरी लगेगी। इसके अलावा यूपी में सरकारी नौकरी का भी बम्पर मौका मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अब एक सचिव की तैनाती के लिए 13,116 नए ग्राम पंचायत अधिकारी पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। आज गुरुवार से यूपी टेट परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। लखनऊ क्षेत्र में 1000 रोडवेज बसें चलेगी। कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में पशुओं को गला घोंटू से बचाने के लिए 15 जुलाई तक विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। पशुधन मंत्री ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और 50,000 के एक इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ डालो के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश की मौत हो गई है। बिहार में आप देखिए सम्राट कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बिहार में कैबिनेट बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में राज्य सरकार अब स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलेगी। साथ ही बाईपास और बड़े पुलों के रखरखाव मेंटेनेंस के लिए शुल्क भी लिया जाएगा। नई टोल नियमावली को मंजूरी दी गई है। 5 नए केंद्रीय विद्यालय भी खुलेंगे। 20 जुलाई 2026 को 1100 श्रद्धालुओं को 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा भी सरकार कराएगी। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियमावली में बदलाव को मंजूरी। तो आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बिहार में हाईवे पर 100 नई एम्बुलेंस भी तैनात होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ऐलान की कहा कि अस्पतालों में सीसीटीवी लगाएंगे, मैं स्वयं नजर रखूंगा। तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफलाइन छुट्टी बंद। कर्मचारी अपने छुट्टी के आवेदन की स्थितियों को कभी भी अब ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। ये सब कुछ केवल एक ऐप से हो पाएगा। राज्य कर्मी केवल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था HRMS पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को यह मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। बिहार के हज यात्रियों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। पटना से मदीना और जेदा के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। 2027 से ये सुविधा मिलेगी। बिहार में आप देखिए UGC का नया रेगुलेशन, 5 रिसर्च आर्टिकल होने पर ही अब PhD में गाइड बन सकेंगे। दरअसल हो क्या रहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर तभी छात्रों को PhD करा सकेंगे जब उनके कम से कम 5 रिसर्च आर्टिकल UGC के मानक वाले पीयर रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हो चुके हों। और इसके साथ ही एक और बड़ा नियम भी लागू किया गया है। अगर किसी शिक्षक के रिटायरमेंट में सिर्फ 3 साल का समय बाकी रह गया तो वे नए छात्रों को PhD नहीं करा पाएंगे। इधर झारखंड में आप देखिए 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को झटका लगा है। 2 साल बाद 455 स्टेनोग्राफर की भर्ती रद्द हो गई है। झारखंड में स्नातक द्वितीय वर्ष में भी अब मुख्य विषय बदल सकेंगे। शर्त ये रहेगी कि 75% अंक जरूरी है। झारखंड में उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव होंगे। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए भी ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इधर पंजाब हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। हरियाणा पुलिस भर्ती में दौड़ लगा रहे एक युवक की जान चली गई। एक राउंड तो युवक ने पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरे राउंड में वो ट्रैक पर बेसुध होकर गिर गया। युवक के 3 साल की बेटी है, पत्नी फिलहाल गर्भवती है। तो पंचकुला में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दौड़ लगा रहे एक युवक की ट्रैक पर ही गिर जाने से जान चली गई। चंडीगढ़ में राशन सब्सिडी के नियम बदल गए। अब बैंक खाते में नहीं आएगा पैसा। पंजाब नेशनल बैंक डिजिटल रुपया ऐप जरूरी। चंडीगढ़ के राशन कार्ड धारकों को अब केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली खाद्यान्न सब्सिडी सीधे बैंक खाते में नहीं आएगी। सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिए हैं। जुलाई महीने से सब्सिडी का पैसा केवल PNB डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप के जरिए दिया जाएगा। पंजाब बोर्ड ने पुस्तक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। किताबों पर 15% छूट मिलेगी। 12 लाख विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। तो पंजाब के स्टूडेंट और पेरेंट्स को अब प्राइवेट बुक सेलर की मनमानी और किताबों की ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने ये नई पहल की है। और इसके लिए PSEB ने पुस्तक पोर्टल नाम से सरकार ने अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की है। और ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला शिक्षा बोर्ड बन गया है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को फ्री में बुक्स भी मिलेगी। साथ ही आपको बताएं पंजाब में 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं के बैंक खातों में 1 जुलाई को 1100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसकी शुरुआत CM भगवंत मान ने अपने गृह जिले संगरूर के धूरी से की। और इसमें जनरल की महिलाओं को यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए और दलित SC वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिला। पहली बार सरकार ने 3 महीने की राशि इकट्ठी डाली है। तो ऐसे में जनरल वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए आए और SC वर्ग की महिलाओं के अकाउंट में 4500 रुपए आए। CM भगवंत मान ने कहा कि 40 लाख महिलाओं के इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। साथ ही CM भगवंत मान ने कहा कि किसी की वास्तविक वोट नहीं कटने देंगे। 90% वोटरों की मैपिंग पूरी हो गई है। और ये भी कहा कि भाई फर्जी वोट हटाने की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में रेडी फड़ी वालों को बड़ा झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छीना आवश्यक सेवा प्रदाता का दर्जा। वेडिंग जोन में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। इधर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बठिंडा के एक संपत्ति विवाद में 32 साल के एक व्यक्ति की वसीयत को फर्जी और संदिग्ध माना है। 32 साल के व्यक्ति का वसीयत बनाना असामान्य है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा कि भाई सामान्य परिस्थितियों में इतनी कम उम्र में वसीयत बनाना असामान्य लगता है और इसे साबित करने वाले पर संदेह दूर करने की जिम्मेदारी होती है। सामान्य परिस्थितियों में इतनी छोटी सी उम्र में कम उम्र में वसीयत बनाना असामान्य है। इधर आप देखिए राजस्थान को पानी देने पर कैथल में इनेलो का विरोध। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा के अधिकार गिरवी रख रही भाजपा, जरूरत पड़ी तो जेल जाएंगे। इधर भिवानी में 19 महीने की एक बच्ची को असमय टाइप 1 की बीमारी। मां ने कहा कि 9 करोड़ रुपए में इंजेक्शन लगेगा। सरकार और जनता से मदद मांगी है। हिमाचल हाईकोर्ट का सरकार को झटका। लाहौल स्पीति और पांगी की पंचायतों को भंग करने पर रोक लगा दी गई है। अब कार्यकाल पूरा कर सकेंगे पुराने जनप्रतिनिधि। इधर हिमाचल प्रदेश में एक रिटायर्ड अधिकारी से 1 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी हो गई है। डिजिटल अरेस्ट करके धमकाया गया। वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी को पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। उत्तराखंड में नया शिक्षा मॉडल लागू हो गया है। मदरसा बोर्ड अब समाप्त हुआ। मॉडर्न शिक्षा से जुड़ेंगे अब अल्पसंख्यक संस्थान। इधर मदरसा बोर्ड समाप्त होने पर मुस्लिम सेवा संगठन ने विरोध जताया है। सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट जाएंगे। इधर उत्तराखंड में आप देखिए नैनीताल में मॉल रोड पर 1 अगस्त 2026 से ही वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। SSC CGL 2026 भर्ती में 12,256 पदों के लिए 30,66,000 आवेदन आए। पहली बार सेक्शनल टाइमिंग लागू, यानी कुल मिलाकर कर्मचारी चयन आयोग की
यानी एसएससी की सीजीएल 2026 की जो भर्ती परीक्षा है वो कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ आयोजित होगी। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए, हर सीट पर करीब 250 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। पहली बार सेक्शनल टाइमिंग लागू की गई और आवेदन में सुधार के लिए 1 से 7 जुलाई तक करेक्शन विंडो भी खुली है। परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोना आयातकों के लिए सरकार की बड़ी राहत, बिना झंझट के 30 सितंबर तक खरीदारी का कोटा वैध रहेगा। भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत सरकार ने सोने के आयात कोटे की मियाद 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सोने चांदी के भाव आप देखिए, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 1 किलो चांदी 4070 रुपए घटकर 2,21,000 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1852 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में बढ़त रही। सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 76,922 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 140 अंकों की बढ़त रही और ये 24,005 के स्तर पर बंद हुआ। अब बात करते हैं आज का राशिफल। आज 2 जुलाई का राशिफल इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जहां अलग अलग 12 ही राशियों का पूरा राशिफल आपको बताया गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन कौन सी खबरें इस वीडियो में शामिल करनी चाहिए और क्या सुधार करने चाहिए इस वीडियो में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। MSG न्यूज करके भी आप सर्च कर सकते हैं और हर रोज ऐसी बड़ी खबरें देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।